मायापुर राज्य की रानी मायरा का जन्म ही शाही परिवार में हुआ था। उसने महल के ऊंचे ऊंचे झूमरों में आंखें खोली थीं, लेकिन उसका मन हमेशा बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेचैन रहता। हर साल एक दिन जन सेवा उत्सव के अवसर पर रानी को सामान्य जनता से मिलने की अनुमति मिलती थी। उसी उत्सव में पहली बार उसकी मुलाकात आरव नाम के एक युवक से हुई। आरव मिट्टी के बर्तन बनाता था, पर उसकी बातों में ज्ञान, उसकी आंखों में सच्चाई और उसके व्यवहार में ऐसा अपनापन था जो रानी ने पहले कभी नहीं देखा। उस दिन आरव ने रानी से कहा, आप रानी हैं, लेकिन असली शाहीपन तो आपके दिल में है, एक ऐसा दिल जो लोगों के दुख में दुखी हो जाता है। रानी मुस्कुराई। पहली बार किसी ने उसे ताज या सिंहासन से अलग इंसान के रूप में देखा था। प्रेम का अंकुर रानी मायरा ने कुछ हफ्तों बाद एक साधारण लड़की के वेश में गांव जाना शुरू किया। वह आरव की दुकान पर बैठती, उसके काम को देखती और घंटों बातें करती। धीरे धीरे यह मुलाकातें बढ़ती गईं। रानी ने पाया कि आरव न केवल बुद्धिमान था, बल्कि सच्चे अर्थों में वीर भी था। वो गांव की समस्याओं को सुलझाता, बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसकी सादगी, उसका आत्मसम्मान और उसके विचार रानी के दिल में घर कर गए। एक दिन बारिश हो रही थी। रानी भीगती हुई आरव की झोपड़ी में पहुंची। दोनों ने एक ही चूल्हे पर बैठकर गर्म चाय पी। उस पल बिना कुछ कहे उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। रहस्य का पर्दा उठना अगले ही दिन रानी मायरा को महल वापस बुला लिया गया। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। रानी टूट गई। उसने हिम्मत करके आरव को मिलने बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। आरव स्तब्ध रह गया। तुम रानी हो और मुझसे प्यार कर बैठी? उसकी आवाज कांप रही थी। प्यार तो दिल से होता है आरव, राजसी खून से नहीं, रानी बोली। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं मायरा, तुम्हारा संसार अलग है, मैं केवल एक मिट्टी का कुम्हार हूं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रेम की अग्नि परीक्षा रानी ने अपने पिता से विद्रोह कर दिया। मैं अपने जीवन का निर्णय खुद लूंगी। अगर सिंहासन छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगी, पर आरव को नहीं छोड़ूंगी। राजमहल में भूचाल आ गया। राजगुरु ने आरव को कैद करवाने की साजिश रच दी, लेकिन मायरा ने आरव को बचा लिया। राजा आदित्य सिंह को अंत में अपनी बेटी के प्रेम की गहराई समझ में आ गई। उन्होंने एक शर्त पर विवाह की अनुमति दी। आरव को राज परिवार की परंपराओं को अपनाना होगा और रानी मायरा के साथ शासन में भागीदार बनना होगा। आरव ने शांति से कहा, मैं मिट्टी में पैदा हुआ हूं और मिट्टी से ही प्रेम करता हूं। मैं महल में नहीं, पर लोगों के बीच रहकर रानी के साथ सेवा करूंगा। राजा मान गए। अंतिम दृश्य, एक दिन पूरा मायापुर राज्य इकट्ठा हुआ, देखने के लिए इतिहास का पहला ऐसा विवाह, जहां रानी ने एक आम लड़के से विवाह किया और उसे अपना राजभट का साथी घोषित किया। विवाह के बाद भी रानी मायरा और आरव ने एक नया तरीका अपनाया। वे हर महीने कुछ दिन गांव में रहते, लोगों की समस्याएं सुनते और समाधान खोजते। मायापुर राज्य आज भी रानी मायरा और आरव की प्रेम कहानी को सच्चे प्रेम और समानता की मिसाल मानता है। जहां दिल सच्चा हो, वहां ताज भी झुक जाता है।